हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर और सब्र व इफ़्फ़त की अजीम मिसाल हैं। आप उन अंबियाए कराम में से हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी का वाक़या कुरान मजीद में निहायत खूबसूरती के साथ बयान हुआ है। आपका जिक्र हमें ईमान, हौसला और अल्लाह पर कामिल भरोसा सिखाता है। नस्ब के एतबार से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक निहायत अजीम और मुबारक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद मुहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जो खुद भी अल्लाह के नबी थे। आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो खलीलुल्लाह कहलाए। इस तरह हज़रत यूसुफ एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहां नबूवत, तक़वा और अल्लाह की इताअत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही थी। आपका वतन कनान था, जो आज के फ़लस्तीन के इलाके में वाक़या था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ उनमें से एक थे। आपके सगे भाई का नाम बिन्यामीन था और हज़रत याकूब को इन दोनों से ख़ास मोहब्बत थी। यही मोहब्बत बाद में आजमाइशों का सबब बनी, लेकिन यही आजमाइश हज़रत यूसुफ की अज़मत का ज़रिया भी बनी। हज़रत यूसुफ का तारुफ सिर्फ एक नबी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर भी है जिन्होंने बचपन से लेकर इक़्तिदार तक हर मरहले पर सब्र, पाकीज़गी और हिकमत का आला नमूना पेश किया। बचपन का ख्वाब, अज़मत की पहली निशानी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे पहला अजीम वाक़या वो ख्वाब था जिसने आने वाले वक्त की झलक दिखा दी। एक रात कम सिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा। सुबह होते ही वो खुशी और हैरत के साथ अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और अर्ज़ किया, ए अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब न था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से ख़ास इशारा है। 11 सितारे दरअसल यूसुफ के 11 भाइयों की अलामत थे, जबकि सूरज और चांद वालिदैन की निशानी थी। इस ख्वाब का मतलब था कि एक दिन अल्लाह ताला यूसुफ को ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाएगा कि सब उनकी इज्जत व तकरीम करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और हिकमत के साथ नसीहत की, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। ये ख्वाब दरअसल अज़मत की पहली निशानी था, मगर यही ख्वाब आने वाली आजमाइशों की बुनियाद भी बना, क्योंकि जब अल्लाह किसी को बुलंद मकाम देना चाहता है तो पहले उसे सब्र, तकलीफ और इम्तिहान के मराहिल से गुजार कर मजबूत बनाता है। यूं हज़रत यूसुफ के बचपन का ये ख्वाब उनकी पूरी जिंदगी की कहानी का आगाज साबित हुआ। एक ऐसी कहानी जो सब्र से शुरू हुई और इज्जत व इक़्तिदार पर मुकम्मल हुई। भाइयों का हसद और साजिश। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन का ख्वाब अगरचे अज़मत की निशानी था, मगर यही ख्वाब आजमाइश का सबब भी बना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेहद अजीज़ थे। याकूब की ये मोहब्बत खालिस और फितरी थी, लेकिन दूसरे भाइयों के दिलों में आहिस्ता आहिस्ता हसद पैदा होने लगा। वो आपस में कहते, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा महबूब हैं, हालांकि हम ज़्यादा ताकतवर और तादाद में भी ज़्यादा हैं। हसद ने उनकी सोच को बदल दिया। शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने खतरनाक मंसूबा बनाया, यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी दूर दराज जगह फेंक दो ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो। मगर उनमें से एक भाई ने कहा कि कत्ल ना करो, बल्कि इसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई काफिला आएगा और इसे ले जाएगा। यूं उन्होंने बज़ाहिर एक कम सख्त फैसला किया, मगर ये भी जुल्म ही था। उन्होंने अपने मासूम भाई को धोखे से जंगल ले जाने का मंसूबा बनाया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हसद इंसान की अक्ल को अंधा कर देता है। जब दिल में बुग़्ज़ आ जाए तो भाई भी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी होती है। भाइयों की साजिश दरअसल अल्लाह के अजीम मंसूबे का हिस्सा बन गई, क्योंकि यही कुआं आगे चलकर यूसुफ की सल्तनत का रास्ता बनने वाला था। कुएं का इम्तिहान। भाइयों की साजिश आखिरकार अमली शक्ल इख्तियार कर गई। वो मासूम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहला फुसला कर जंगल ले गए। हज़रत यूसुफ को अंदाज़ा भी न था कि अपने ही भाई उनके साथ इतना बड़ा जुल्म करने वाले हैं। जब वो एक सुनसान मकाम पर पहुंचे तो अचानक भाइयों का रवैया बदल गया। उन्होंने यूसुफ को पकड़ा और एक गहरे अंधे कुएं में फेंक दिया। एक लम्हे में बाप की मोहब्बत भरी आगोश से अंधेरे कुएं की तन्हाई तक का सफ़र तय हो गया। सोचिए, एक कमसिन बच्चा, तारीक कुआं, ऊपर से भाइयों की बेरहमी, लेकिन उस लम्हे भी अल्लाह अपने नबी के साथ था।
कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने उसी वक्त यूसुफ के दिल में वही डाली कि एक दिन तुम इन्हें इसके अमल की खबर दोगे और वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। उधर भाई खून आलूद कमीज लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से झूठ कहा कि भेड़िया यूसुफ को खा गया। हजरत याकूब ने कमीज को देखा, उस पर खून तो था मगर कोई फाड़ नहीं था। वो सब समझ गए मगर फरमाया फसब्रुन जमील, यानी मैं सब्र जमील इख्तियार करूंगा। ये कुआं बज़ाहिर मुसीबत था मगर हकीकत में अल्लाह के अजीम मंसूबे की पहली सीढ़ी थी, क्योंकि कभी कभी अंधेरा ही रोशनी की तरफ ले जाता है और आजमाइश ही इज्जत का रास्ता बनती है। गुलामी की जिंदगी, मिस्र का सफर। कुएं की तारीकी में तन्हा बैठे हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मदद करीब थी। कुछ ही देर बाद एक तिजारती काफिला वहां से गुजरा। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला तो यूसुफ उससे लिपट गए। काफिले वाले खुश हो गए और कहने लगे, वाह, ये तो एक कीमती गुलाम है। यूं हजरत यूसुफ को कुएं से निकालकर मिस्र ले जाया गया। वहां बाजार में उन्हें गुलाम के तौर पर बेचा गया। ये वो लम्हा था जब एक नबी ज़ादे को गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था, मगर अल्लाह की तदबीर खामोशी से अपना काम कर रही थी। मिस्र के एक बाअसर शख्स, जिसे कुरान में अजीज़े मिस्र कहा गया, ने हजरत यूसुफ को खरीदा। उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखना, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। ये अल्लाह का खास इंतजाम था। अगरचे बज़ाहिर ये गुलामी थी, लेकिन हकीकत में ये तरबियत और अजमत की तैयारी थी। यूसुफ ने इसी घर में परवरिश पाई, इल्म सीखा और हिकमत व दानाई में बढ़ते गए। ये मरहला हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर अल्लाह साथ हो तो गुलामी भी इज्जत के सफ़र की इब्तिदा बन सकती है। कुआं ख़त्म हुआ, गुलामी शुरू हुई, मगर दरअसल सल्तनत का रास्ता करीब आ रहा था। जवानी और इफ़्फ़त की आजमाइश। वक्त गुजरता गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंचे। अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल हुस्न, पाकीज़ा किरदार और हिकमत अता फरमाई। मिस्र के मुअज़्ज़ज़ घर में परवरिश पाने के बावजूद आपने कभी गुरूर नहीं किया, बल्कि आजिज़ी और दियानतदारी के साथ जिंदगी गुजारी। मगर जवानी के इसी दौर में एक बड़ी आजमाइश सामने आई। अजीज़े मिस्र की बीवी, जिसे तारीख में जुलेखा कहा जाता है, हजरत यूसुफ के हुस्न व इखलाक से मुतासिर हो गई। एक दिन उसने तमाम दरवाजे बंद कर दिए और गुनाह की दावत दी। ये लम्हा इंतहाई कठिन था। कोई देखने वाला नहीं, दरवाजे बंद, माहौल साजगार, मगर यूसुफ के दिल में अल्लाह का खौफ जिंदा था। उन्होंने फौरन कहा, माअज़ल्लाह, यानी मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। उन्होंने गुनाह से बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। इसी दौरान उनकी कमीज पीछे से फट गई। बात अजीज़े मिस्र तक पहुंची। अल्लाह ने सच्चाई को जाहिर कर दिया और साबित हुआ कि यूसुफ बेकसूर हैं, मगर बावजूद इसके बात दबाने के लिए यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। ये आजमाइश हमें सिखाती है कि असल कामयाबी ताकत में नहीं, बल्कि नफ्स पर काबू पाने में है। हजरत यूसुफ ने साबित किया कि जो शख्स तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता फरमाता है। कैद खाना, बेकसूर सजा। अल्जाम यूसुफ पर लगा दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, मगर जेल में भी उन्होंने दावत हक का काम जारी रखा। ख्वाबों की ताबीर। कैद खाने में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। आपके आला अखलाक से कैदी मुतासिर थे। एक दिन दो कैदी आपके पास आए और अपने ख्वाब सुनाए। एक ने कहा, मैंने देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें खा रहे हैं। हजरत यूसुफ ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर ख्वाबों की ताबीर बयान की। आपने फरमाया, पहला शख्स रहा होगा और बादशाह को शराब पिलाएगा। दूसरा शख्स सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका गोश्त खाएंगे। चंद दिनों बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने बताया था। यूं कैद खाना भी हजरत यूसुफ की सच्चाई और नबूवत की निशानी बन गया और ख्वाबों की ताबीर का इल्म उनकी पहचान बनने लगा। बादशाह का ख्वाब। मिस्र के बादशाह को एक अजीब और परेशान कुन ख्वाब आया जिसने पूरे मुल्क को फिक्र में डाल दिया। उन्होंने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं, 7 सबज बालियां 7 सूखी बालियां खा रही हैं। बादशाह परेशान हुआ और अपने उलमा और वुज़रा के पास गया, मगर कोई भी इस ख्वाब की ताबीर न बता सका। सब हैरान और मायूस हो गए। तब कैद खाने का साबिक कैदी याद आया, जिसे हजरत यूसुफ ने पहले ख्वाब की ताबीर बताई थी। बादशाह ने हजरत यूसुफ को बुलवाकर ख्वाब सुनाया। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। 7 साल खुशहाली आएंगे
और उसके बाद 7 साल कहत पड़ेगा। 7 साल खुशहाली में लोग माल व अनाज जमा करेंगे ताकि आने वाले कहत के दिनों में महफूज रहे। बादशाह हजरत यूसुफ की हिकमत और बसीरत से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें मिस्र का वजीर खजाना और मुकम्मल इक्तसादी मंसूबाबंदी का जिम्मेदार मुकर्रर कर दिया। माशी मंसूबा, क़ियादत की मिसाल। हजरत यूसुफ को मिस्र के बादशाह ने ख्वाब की ताबीर सुनाने के बाद न सिर्फ आज़ादी दी बल्कि उन पर मुल्क के खजाने और इक्तसादी मंसूबों की जिम्मेदारी भी सौंपी। ये वो मौका था जब गुलामी से वजीर खजाना और अजीम रहनुमा बनने का सफ़र शुरू हुआ। हजरत यूसुफ ने सबसे पहले मुल्क के हर इलाके में अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का निज़ाम बनाया। उन्होंने बताया, 7 साल खुशहाली आएंगे, इस दौरान अनाज जमा करो ताकि 7 साल कहत के दिनों में लोग भूखे ना रहें। यूसुफ की मंसूबाबंदी महज ज़ख़ीरा अंदोज़ी तक महदूद नहीं थी। उन्होंने शफ़ाफ़ निज़ाम बनाया, रिश्वत और जुल्म के बगैर अवाम की खिदमत को तरजीह दी और कहत के दौरान अनाज की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया। ये वाक़या क़यादत की एक अजीम मिसाल है। मंसूबाबंदी, हिकमत, इंसाफ, खिदमत खल्क, ये सब खुसूसियात हज़रत यूसुफ की शख्सियत का हिस्सा थीं, जिन्होंने साबित किया कि अल्लाह की रहनुमाई और सब्र इंसान को न सिर्फ आजमाइशों से निकालती है बल्कि कौमों के लिए बाबरकत रहनुमाई भी फराहम करती है। यूं गुलामी से बादशाहत तक का सफ़र हिकमत और दयानतदारी के ज़रिए मुमकिन हुआ। कहत और भाइयों की वापसी। कहत के ज़माने में यूसुफ के भाई मिस्र गल्ला लेने आए। वो यूसुफ को न पहचान सके मगर यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने छोटे भाई बनियामीन को भी बुलवा लिया। आखिरी आजमाइश। हजरत यूसुफ ने एक तदबीर के तहत बनियामीन को अपने पास रोक लिया। भाई परेशान हो गए। आखिरकार जब सब मायूस हुए तो यूसुफ ने अपनी पहचान जाहिर की, मैं यूसुफ हूँ। भाई शर्मिंदा हुए। माफ़ी की अजीम मिसाल। हजरत यूसुफ ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये अजीम दिल और आला अखलाक की मिसाल थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशी से आंखों की रोशनी वापस आ गई और पूरा ख़ानदान यूसुफ के सामने झुक गया। यही वो लम्हा था जब बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। ये महज एक ड्रामाई मंजर नहीं था बल्कि सब्र, तक़वा और अल्लाह पर कामिल यकीन का अमली सबूत था। हज़रत यूसुफ ने न सिर्फ अपने भाइयों को माफ़ किया बल्कि पूरे ख़ानदान को इज़्ज़त और एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ दिया। यूं बचपन का वो ख्वाब जो इब्तिदा में सिर्फ एक ख्वाब था, अल्लाह की हिकमत और आजमाइशों के बाद हकीकत में बदल गया और दुनिया के लिए एक सबक़े ज़िंदगी बन गया। कुरान में मकाम। हज़रत यूसुफ का पूरा वाक़या कुरान की सूरत यूसुफ में बयान हुआ है, जो सब्र, हिकमत और अल्लाह पर यकीन की बेहतरीन मिसाल है। अहम असबाक। हसद तबाही लाता है, सब्र कामयाबी की कुंजी है, गुनाह से बचने वाला इज्जत पाता है, माफ़ करना नबियों की सिफत है, अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उर्दू तारीख से जुड़े रहें।